आपके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह सिर्फ आपके साथ ही नहीं घट रहा, वह इस पूरे ब्रह्मांड की सहमति से घट रहा है। कभी आपने गहराई से सोचा है कि जो आप किसी को चाहते हो वह शायद कहीं ना कहीं उसी शिद्दत से आपको चाहता है कि जिस सवाल ने आपको आपके रातों की नींद छीनी है वह जवाब भी कहीं ना कहीं बेचैन हो आपके मिलने के लिए। दोस्तों, यही तो है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी और सुंदर बात। इस ब्रह्मांड में कुछ भी एक तरफा नहीं है। इस वीडियो को देखना नहीं, महसूस करना है, क्योंकि हम सिर्फ तथ्यों की बात नहीं करेंगे, हम उस अनकहे संवाद की बात करेंगे जो हर आत्मा और ब्रह्मांड के बीच रोज होता है। अगर आप उस इनविजिबल बॉन्ड को समझना चाहते हैं तो हर भावना हर घटना को जोड़ता है, तो यह पूरी बात सुनिए, क्योंकि हो सकता है आपको वो उत्तर मिल जाए, आपकी तलाश खुद से दूर हो जाए। और हाँ, यह बातें अगर आपके दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बस इतना लिखना है कि आपको इस वीडियो की कौन सी बात अच्छी लगी और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आपको ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो यहाँ पे मिलती रहेगी। अब आइए समझते हैं, जब आप किसी के दिल को सच्चे दिल से चाहते हो, क्या आपने कभी बिना बोले उस व्यक्ति का मैसेज या कॉल अचानक आते देखा है? जब आप किसी खास उद्देश्य के लिए दिल से मेहनत कर रहे होते हैं, तो क्या वो एक मौके वाला दरवाज़ा किसी न किसी तरह खुल ही नहीं जाता? और जब आप पूरी सच्चाई से किसी को चाहते हैं, तो क्या वह इंसान चाहे जाने अनजाने में सही आपकी मौजूदगी को महसूस नहीं करता? यह संयोग नहीं है, यह संकेत है। ब्रह्मांड हमेशा दो तरफा काम करता है। हर भावना, हर तरंग, हर विचार वो ब्रह्मांड के महासागर में एक कंपन की तरह फैलाता है, और उसी तरह की कंपन वाले विचार लोग अवसर आपकी चिंता को खींचते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना ही होगा, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक तरफा नहीं है। आप जो चाहते हैं वह भी आपको चाहता है, पर इस चाहत को मिलाने के लिए दोनों तरफ की तरंगों को एक समान होना जरूरी होता है। जब आप किसी लक्ष्य के लिए सच्चे मन से समर्पित होते हैं, तो सिर्फ आप उसकी ओर नहीं बढ़ते हो, वो लक्ष्य भी आपके ओर बढ़ता है। आपके विश्वास की ऊर्जा की वह चुंबक है जो आपको आपके भविष्य से जोड़ती है। अब जरा उदाहरण लीजिए, अगर आप रेडियो पर किसी खास स्टेशन को सुनना चाहते हैं और तो आपको उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना पड़ता है। अगर आप उससे थोड़ी भी अलग फ्रीक्वेंसी पर है तो आवाज़ टूटेगी और आप कहेंगे कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। यही आपकी ज़िंदगी के साथ भी होता है। आप अपने सपनों, अपने प्रेम, अपने सुख की तलाश में हैं, लेकिन क्या आपकी भावनाएं उस फ्रीक्वेंसी पर है? क्या आप सच में खुद को योग्य मानते हैं उस चीज़ के लिए जो आप मांग रहे हो? क्योंकि याद रखिए, ब्रह्मांड कुछ भी एक तरफा नहीं करता। यह आपको तभी देगा जब आप देने लायक बन जाएंगे, या यूं ही कहिए, जब आप उसके बराबर की तरंगों में खुद को ढाल लेंगे। कई लोग कहते हैं कि किसी से बहुत प्यार करना है तो, लेकिन उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता है, या मैंने इतनी मेहनत की लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। सवाल यह नहीं है कि आपको क्या मिला, सवाल यह है कि आपने उसके साथ ब्रह्मांड की लय में अपने आप को रखा, क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ कर्म नहीं देखता, वह भाव भी देखता है। आप किसी को चाहते हैं पर अंदर ही अंदर डर, असुरक्षा, गुस्से से भरे हैं, तो आपकी भावनाओं की भाषा उस चाहत को दबा देती है। आप एक अवसर को पाना चाहते हैं, लेकिन मन में लगातार यह चल रहा है, क्या मैं इसके लायक हूँ? क्या यह हो पाएगा? तो फिर कैसे वह मौका आपकी
तरफ बढ़े। हमारे संस्कारों में यह बात बार बार कही गई है, यथा भावम तथा भवति, अर्थात जैसा भाव वैसा भविष्य। तो अगर आपका भाव अधूरा है तो ब्रह्मांड पूरा कैसे देगा? एक बीज अगर आधा बोया जाए तो पेड़ पूरा कैसे उगेगा? अगर प्रेम, उद्देश्य, संकल्प, समर्पण सब अधूरे हो तो उत्तर भी अधूरे ही आएंगे। लेकिन जब भाव पूरा हो, जब समर्पण शुद्ध हो, जब कंपन साफ हो, तो यह ब्रह्मांड खुद रास्ते बना देगा। अब सोचिए, कभी आपने किसी अजनबी की आंखों में देखा और लगा कि उसे आप जानते हैं? कभी कोई पुराना गाना सुना और लगा कि किसी अधूरे एहसास ने आपको छू लिया? कभी किसी मंदिर में चुपचाप बैठे बैठे लगा कि कोई आपकी बात सुन रहा है? यह सब सिर्फ अनुभव नहीं है, यह सब ब्रह्मांडीय उत्तर है। क्योंकि जो सवाल आपके भीतर है वह अकेले आपके नहीं है, वह ब्रह्मांड के कण कण में गूंज रहे हैं और उसी तरह उनके जवाब भी आपके भीतर गूंजते रहते हैं। बस आप उन्हें शांतित रूप से सुने। किसी भी भावना को संपूर्णता तभी मिलती है जब वह लौट कर आती है। जैसे प्रेम एक तरफा नहीं चलता, दुआ एक तरफा नहीं रहती, पीड़ा एक तरफा नहीं आती और सुख एक तरफा नहीं टिकता। इस ब्रह्मांड में सब कुछ द्वंद्व है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया, हर आवाज़ का एक प्रतिध्वनि, हर भावना की एक गूंज। आप जो सोचते हैं वह सिर्फ आपकी सोच नहीं, वो ब्रह्मांड के जरिए आपको लौटाने वाला संवाद है। ब्रह्मांड कोई बंद किताब नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए खुलता है जो खुद को खोलना चाहता है। आप एक तरफा उस किताब को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन खुद की आत्मा को उनके पन्नों से जोड़ने की तैयारी नहीं है। मित्रों, प्रार्थना भी तभी प्रभावी होती है जब सिर्फ शब्दों से नहीं, भावनाओं से निकले। क्योंकि ब्रह्मांड भावनाओं की भाषा समझता है, वो नापता है कंपन, वह सुनता है तुम्हारे मौन को और देखता है तुम्हारे इरादों की गहराई को। आपने देखा ही होगा, कभी किसी बच्चा बस दिल से कुछ मांग लेता है और उसे बिना ज़्यादा प्रयास के वो चीज़ मिल जाती है, और वही चीज़ एक वयस्क व्यक्ति को लाख कोशिशों के बाद भी नहीं मिलती है। क्योंकि उस बच्चे की भावना में कोई शर्त नहीं होती, कोई डर नहीं होता, कोई संदेह नहीं होता। वो मांगता है और मान लेता है कि मिलेगा। उसकी ऊर्जा, उसकी मासूमियत ब्रह्मांड की ऊर्जा से मिल जाती है और फिर ब्रह्मांड उसे ठुकरा नहीं सकता। अब जरा सोचिए, आपकी ज़िंदगी में जितने भी अधूरे रिश्ते हैं, अधूरे ख्वाब है, अधूरे प्रयास है, कहीं वह इसीलिए तो अधूरे नहीं रह गए क्योंकि आपने पूरी तरह खुद को समर्पित ही नहीं किया है। कभी कभी आप सोचते हैं कि मैंने उसे बहुत चाहा लेकिन वह मेरी नहीं हो सकी, या मैंने उस मंजिल के लिए सब कुछ किया फिर भी कुछ ना कुछ हुआ। लेकिन क्या आपने वाकई सब कुछ किया, या फिर किया लेकिन डर के साथ, जल्दबाजी के साथ, शक के साथ? याद रखिए, जिस पल आप पूरी सच्चाई और गहराई से किसी चीज़ के साथ जुड़ते हैं, उस पल से वो चीज़ भी आपके साथ जुड़ना शुरू कर देती है। इस ब्रह्मांड का हर नियम इसी दो तरफा यात्रा पर टिका है। फिजिक्स की भाषा में समझे, एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के पूरक हैं। आप कोई भी क्रिया करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं भी चल रही जरूर होती है। इसी तरह अध्यात्म की भाषा में कहे तो आप जो संकल्प लेते हो, जो भावना आप ब्रह्मांड में छोड़ते हो, वह कहीं खोती नहीं है, वो लौट कर आती हैं, या तो वरदान बनकर कुछ, या चेतावनी बनकर। इसीलिए जब भी आप कुछ चाहते हैं तो पहले खुद से पूछिए, क्या मैं उसके लिए पूरी तरह खुला हूँ? क्या मेरी ऊर्जा वैसी ही है जैसी उस चीज़ की है जो मैं चाहता हूँ? क्योंकि हर भावना का एक रंग है, एक स्पंदन है। माना कोई किसी से गहरा प्रेम करता है, पर वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में नहीं आता। ऐसे में आप सोचते हैं शायद ब्रह्मांड ने मुझे धोखा दिया, लेकिन अगर गहराई से देखें तो शायद वह व्यक्ति भी आपको याद करता हो, पर डरता हो, उलझा हो,
या उसकी ऊर्जा फिलहाल आपके प्रेम को पकड़ पाने में स्थिति में कम पड़ रही है। यहाँ धोखा किसी ने नहीं दिया, यहाँ सिर्फ कंपन वाइब्रेशन का मेल नहीं बैठा। इसीलिए ब्रह्मांड कोई सज़ा नहीं देता, वो सिर्फ सामंजस्य की तलाश में होता है। जब दोनों तरंगें मिलती है तो ब्रह्मांड खुद रास्ता बना देता है। एक और गहरा तर्क समझे, ब्रह्मांड हर पल ऊर्जा की अदला बदली में लगा हुआ है। आप कुछ भी सोचते हैं वह ऊर्जा बनकर निकलती है और फिर वही ऊर्जा अपने समान ऊर्जा को ढूंढने लगती है। इसीलिए अगर आप खुद को दुखी, टूटा हुआ, कमज़ोर मानते हैं तो ब्रह्मांड आपको वैसे ही स्थितियाँ में ला देगा, लोगों और अनुभव देता है जो उस सोच से मेल खाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप भीतर से बदलते हैं वैसे वैसे ब्रह्मांड का जवाब भी बदलता है। मित्रों, ब्रह्मांड ना तो पक्षपाती है ना निर्दयी, वह बस प्रतिबिंब करता है। जो कुछ भी आप भीतर लेकर चलते हैं, आपके भाव उसके लिए कमांड है, आपकी चेतना उसका नक्शा है और आपकी तैयारी ही उसका उत्तर तय करती है। अगर आप सिर्फ मांगते रहेंगे पर खुद को उस मांग के अनुरूप ढालेंगे नहीं तो ब्रह्मांड की चुप्पी आपको धोखा नहीं दे रही, वह आपके अधूरे भावों की प्रतिक्रिया है। इसीलिए जब आप कुछ चाहते हैं तो सिर्फ मांगिए मत, बनिए उस चीज़ की ऊर्जा को देखिए। अगर प्रेम चाहिए तो पहले प्रेम पूर्ण बनिए। अगर सम्मान चाहेंगे तो पहले स्वयं को सम्मान दीजिए। अगर सफलता चाहेंगे तो पहले अपने भीतर के आलस्य, संदेह और डर को मुक्ति पाइए। क्योंकि जब आप बदलते हैं तो ब्रह्मांड का हर कोना, हर लहर, हर अवसर आपके बदलाव की गूंज में शामिल हो जाता है। और यही इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम है। कुछ भी एक तरफा नहीं होता है दोस्तों। कभी सोचा है कि जिस क्षण आप पूरी सच्चाई से, पूरी ऊर्जा से, पूरी निष्ठा से किसी भावना में उतर जाते हो वो क्षण अचानक क्यों बदलने लगता है? वो दिन जब आप हार मानने की थी पर फिर भी आपको एक बार और प्रयास किया और किसी कोने से उम्मीद टपक पड़ी। वह बात जो सालों से मन में थी पर आपने कभी कही नहीं, और फिर एक दिन कोई सामने से वही बात कह गया। वो राह जो हमेशा बंद लगती थी पर एक दिन अचानक खुल गई, बस इसीलिए क्योंकि अब आपने खुद को थोड़ा और खोला। देखिए, ब्रह्मांड उस हर आत्मा की सुनता है जो पूरी तरह खुद को अर्पण करती है। लेकिन शर्त यह है कि सच्चाई, आपके भाव अगर अच्छे हैं, आपकी कोशिश अगर निरंतर है, आपका मन अगर निर्मल है तो ब्रह्मांड आपको कभी खाली नहीं लौटाता। वह जो आप चाहते हैं वह भी आपको महसूस कर सकता है, वह भी आपके लिए तैयार हो रहा है। और मित्रों, यह कोई कहानी नहीं है, यह कोई दर्शन यात्रा नहीं है, यह जीवन का नियम है। एक ऐसा नियम जो ना आपके जन्म का इंतज़ार करता है, ना मृत्यु का डर रखता है। यह हर पल, हर सांस में सक्रिय है। आप जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी कहते हैं, वह उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को दिशा देता है। और जैसे ही आप खुद को उस दिशा में परिपक्व करते हैं, ब्रह्मांड उस क्षण को वास्तविक बना देता है। इसीलिए कहती, आप चुप मत बैठो, जो भी चाहते हो पूरी शिद्दत से चाहो, उसमें थोड़ी सी भी शंका ना हो। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, मीन्स आपको मेरा वीडियो अच्छा ही लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसी वीडियो आपको बार बार मिलती रहे। और साथ ही साथ कमेंट में ये भी लिख जाइए कि आपके बारे में कभी ऐसा हुआ है, जैसे कि इस वीडियो में बताया गया है कि कोई भी चीज़ आपने दिल से चाही और वो अपने आप मिल गई, तो ये ब्रह्मांडीय संकेत है। ऐसा कुछ भी आपके साथ हुआ है तो प्लीज़ वो भी कमेंट में मेंशन कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए।